Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 9, as we all know that we were discussing climate, the chapter climate. So it's a very interesting chapter and I hope whatever we have learned till now, I hope you all understood it. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अभी तक जितना भी पढ़ाई हुआ है वो समझ में आया होगा. So आज हम लोग पार्ट 6 में जा रहे हैं क्लाइमेट के और आज से हम लोग we will see the factors that affects the climate of India. हम लोग ने देखे कि there are various factors that affect the climate of whole of the country or whole of the world. हम लोग ने देखे सबके एस्पेक्ट से there are various climatic controls जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती है एंड और हम लोग ने बहुत सारे फैक्टर्स में हम लोग ने लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यस, प्रेशर एंड विंड एंड ओशन करेंट्स एंड वेरियस मोर थिंग्स लाइक रिलीफ फीचर्स, ये सारी चीज देख लिए. सो हम लोग शुरू कर दिए थे कि एक जगह का लैटिट्यूड किस तरीके से एक एरिया का क्या करता है, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. सो टुडे और इन द प्रीवियस चैप्टर और इन द प्रीवियस चैप्टर we had discussed how the climatic controls that affects the climate or controls the climate influence the climate of India. तो यानी कि हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग ने बहुत सारे climatic controls के बारे में पढ़ चुके हैं. So today in this chapter, in this video we will discussing about more climatic controls or more climatic controls or more factors that affects the or how it influence the climate of India. तो हम लोग ने देखे बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो क्या करता है, एक ओवरऑल हम लोग ने देखे कि किस तरीके से इफेक्ट करता है. लेकिन वही लैटिट्यूड, वही एल्टीट्यूड, वही डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वही ओशन करेंट्स, ये सारी चीज इंडिया के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, ये हम लोगों को पढ़ना था. और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रहेंगे एल्टीट्यूड. और ये एल्टीट्यूड जो होता है, सबको पता है कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया कि एल्टीट्यूड होता क्या है. एल्टीट्यूड इट्स द राइजिंग और द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, यानी कि एक ग्राउंड सरफेस जो है उसमें जो एलिवेशन आता है ऐसे इस प्रकार से सर्टेन एरिया से, तो ये क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है हम लोग ने देखे, लेकिन एल्टीट्यूड हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है या इंडिया के जो वेदर चेंजेस आता है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आता है उसमें कैसे अफेक्ट करता है. तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड तो देख लिए थे, लैटिट्यूड कैसे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है हम लोग ने देख लिए थे. तो अभी जो हम लोग देखने हैं वो है एल्टीट्यूड. और ये एल्टीट्यूड हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है ये कि इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है. ठीक है, इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 meters. So now as we see the north of the India, so now when we see this north part of the India, so this part, ठीक है, this part and this part, और you can say कहा जाए तो ये, लेकिन इंडिया में नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे दिस डायरेक्शन में. सो व्हेन यू सी द नॉर्थ ऑफ इंडिया यू विल फाइंड माउंटेन रेंजेस. यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है 8850 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट. यस, माउंट एवरेस्ट का हाइट 8850 मीटर है. तो अब यहां पे जो एवरेज हाइट के माउंटेन्स पाया जाता है, एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन्स जो है MTS लिख दिए वो 6000 मीटर. तो यहां का जो एवरेज हाइट है माउंटेन्स का, तो यहां पे 6000 मीटर के माउंटेन्स पाए जाते हैं. तो इस एरिया में तो 6000 इज नॉट ए वेरी लेस, ये छोटी मोटी हाइट नहीं है, एल्टीट्यूड नहीं है. तो एल्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो जो छोटी मोटी एल्टीट्यूड नहीं है, 6000 इज अ वेरी हाई एलिवेटेड एरिया. तो 6000 काफी ऊंची क्या है, एलिवेटेड एरिया. तो अब ये 6000 जो माउंटेन मैंने तुम लोग को बताया कि ये इंडिया के नॉर्थ में है, तो ये अब जो हमारे इंडिया का पूरा एरिया है, ये एरिया, तो ये सारे एरिया का इफेक्ट, ये सारे एरिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी. पहले भी बता दिया था मैंने, वही चीज फिर एक बार बता दे रहे हैं, एल्टीट्यूड. So India also has a vast coastline area where the maximum elevation is about 30 meters. So when we see the India, we have a very vast coastline. तो हमारे इंडिया में आप लोग देख सकते हैं कि वेरी वास्ट कोस्टलाइन है. देखो यहां से शुरू हो रहा है कोस्टलाइन. सो दीज ऑल आर इंडियन कोस्टलाइन. ठीक है, तो ये इंडियन कोस्टलाइन भी बहुत वास्ट है. यहाँ का जो एवरेज कोस्टलाइन में जो एवरेज है 30 मीटर है हाइट.
एलिवेशन क्या है, 30 मीटर का एल्टीट्यूड मिलता है सी लेवल से। सो जैसे कि हम लोग अगर ये लैंड देखेंगे, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, तो व्हेन वी सी लाइक दिस, तो ये मान लो सी है, तो इस लेवल से जो उठता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। सी के अबव जो है उसको हम लोग, उसका जो हाइट होगा वो एल्टीट्यूड में कहलाएगा। और सी पे करीब ये सब एरिया जो कोस्टल एरियाज है, ये सब एरिया में एवरेज कितना है, 30 मीटर। एवरेज कितना है, 30 मीटर की हाइट है, ठीक है। सो नाउ अब ये तो हो गई, लेकिन ये एल्टीट्यूड कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, देखते हैं। सो द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। So that means the Himalayas prevent the cold winds from entering the cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent. तो जो ये हिमालयस है नॉर्थ में, ये प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड्स को फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यानी कि देख सकते हो आप लोग, जो ये हिमालयस है, यहां से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है, ये कोल्ड विंड्स जो है यहां से आने वाली, ये कोल्ड विंड्स को ये हिमालयस क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इंडिया में आने से रोकता है, ठीक है। और उतना ही नहीं, मैंने पिछले बार ही बोला था कि हमारे यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून जाती है इधर से, तो यहां से टकराती है और वापस आती है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या होता है, रेनफॉल होती है। और जो मानसून विंड्स जो है, मॉइस्चर बियरिंग विंड्स है या रेन बियरिंग विंड्स जो है, वो नॉर्थ की ओर नहीं जा पाता है, और नॉर्थ की ओर नहीं जा पाने की वजह से क्या होता है कि वो हमारे देश भर में क्या कराता है, बारिश कराता है। इज दैट क्लियर? ये तो सिंपल था, ये समझ में आया था। तो सेम वे तो हिमालयस क्या करता है कि कोल्ड विंड्स को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। अब कोल्ड विंड्स को तो रोक रहा है, ठीक है, तो अब ये कोल्ड विंड्स को रोकने के बाद ये क्लाइमेट पे कैसे असर करता है, तो देखा जाए तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स, इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस comparatively milder या milder winters as compared to the Central Asia. So यदि हम लोग देखेंगे तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे विंटर अभी भी है, अभी विंटर का समय ही है। तो ये जो विंटर है, तो ये विंटर क्या होता है, ये एरिया पे माइल्डर होता है, ये एरिया पे क्या होता है, माइल्डर होता। तो बहुत ज्यादा विंटर तो लगता है, सबको ठंडी लगता है, विंटर है, ठीक है, एवरेज देखा जाए तो ठंडी ही होती है। लेकिन अगर ये हिमालयस नहीं होते और नॉर्थ से और वो हवाएं हमारे देश के अंदर घुस जाती, तो यू कैन से अगर हमारे देश के अंदर घुस जाती तो क्या होता कि वो हमारे देश को और ठंडा करता। कहने का मतलब क्या है कि और ठंडा करता। जितना एवरेज हम लोग विंटर झेल रहे हैं, जितना एवरेज टेम्परेचर हम लोग विंटर में झेल रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका टेम्परेचर डाउनफॉल होता और यहाँ पे ठंडा होता और विंटर और कोल्ड होते। समझ रहे हो कहने का मतलब? सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये एल्टीट्यूड है हमारे इंडिया को कैसे, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और खास करके ये जो एल्टीट्यूड्स जो नॉर्दर्न में जो हिमालयस है, तो वो छोटे मोटे हाइट वाला नहीं है, वो काफी ऊंचे हाइट वाले हैं। और ये इतने ऊंचे हैं कि वो ऊपर से आने वाले जितने भी नॉर्दर्न पोलर विंड्स है या कोल्ड विंड्स आती है नॉर्थ से, सेंट्रल एशिया से, तो इसके वजह वो रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे ये एरिया में क्या होता है, विंटर माइल्डर होता है। अब ऐसा नहीं माइल्ड मतलब बहुत कम नहीं होता, विंटर होती है, ठंडी होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया। तो यदि हम लोग ऊपर चाइना, तिब्बत, ऊपर रशिया देखेंगे, तो ये सबसे तुलना में, ये सब के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे इंडिया का विंटर जो है काफी कम होता है, ठंडी कम होता है इनके तुलना में। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द हिमालयस। तो ये हिमालयस क्या करता है, हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये हवाएं घुसने से क्या कर देता है, रोक देता है। सो यू कैन सी द हिमालयस आउट हियर। सो दिस माउंटेन्स, दिस माउंटेन पिक्स और दिस माउंटेन रेंजेस प्रिवेंट द कोल्ड विंड एंटरिंग आवर कंट्री। सो ब्लॉक कर देता है, इसलिए हमारे विंटर का क्या, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे सब कॉन्टिनेंट में विंटर्स जो है कंपैरेटिवली माइल्डर है कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में करेंगे तो उससे काफी कम है। सो दिस इज इट, आई होप यू अंडरस्टूड एल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हम लोग ने प्रेशर एंड विंड पढ़े थे, ठीक है। तो अब प्रेशर एंड विंड हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। The climate and the associated weather condition in India are governed by the following atmospheric conditions. So ये मेन टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है
हवा में, हमारे हवा के रूप में जैसे कंडीशंस होते हैं, वो किस तरीके से विंड सर्कुलेशन होता है, उसके आधार पे हमारे देश का क्लाइमेट को क्या करता है, डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? हमारे क्लाइमेट उस तरीके से क्या है, डिफाइंड है। सो इसमें बहुत सारे कंडीशंस मायने रखता है एक क्लाइमेट को क्या करने के लिए, यू कैन से एक क्लाइमेट को क्या करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं हमारी इंडिया में, जैसे कि प्रेशर एंड विंड में देखा जाता है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये काफी वास्ट टॉपिक्स है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और खास करके वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन सुन के आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा होगा। ये समझेंगे हम लोग। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है कि अपर एयर सर्कुलेशन जैसे कि हमारे जमीन से ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का मूवमेंट होता है, जेट स्ट्रीम्स जो हम लोग पढ़ेंगे, वो कैसे हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो पढ़ेंगे। और प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो आज खास करके हम लोग प्रेशर एंड सरफेस विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। सो अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड क्या है देखते हैं। These winds originated from the subtropical high pressure belt to the northern hemisphere of the northern hemisphere. तो when we talk, तो हम लोग ने पिछले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं ये देखो। सो दिस इज आवर अर्थ, मान लेना ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री मान लो, 37 तक हमारी इंडिया जाता है, 8 डिग्री टू 37 एवरेज। तो हमारी इंडिया ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या है, यू कैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो हमारी इंडिया यहाँ पे लगभग, तो हमने अभी अभी यहाँ पे एक लाइन क्या पढ़ा कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। दिस विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो सब ट्रॉपिकल, इक्वेटर, इसके ऊपर जो क्या है, इसके ऊपर सब ट्रॉपिक्स बोलेंगे। तो ये सबको पता है गर्मी में क्या होता है कि इक्वेटर में हीट होता है। सो अब इधर दिखा देते हैं थोड़ा, इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि यहां से हमारा क्या होता है, विंड राइज अप होता है, ठीक है। सो विंड राइज अप होने के बाद क्या होता है, यहां पे जाता है या ये बेल्ट पे चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नहीं होता है। सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर से हवा उठ रही है क्योंकि हीट ज्यादा है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एयर मासेस राइज हो रहा है। तो जाने के बाद ये हाई प्रेशर बेल्ट जो बन रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखो, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर क्रिएट बन रही है, तो यहां पे क्या बन रहा है, आपका लो प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट हो रही है, तो आपका विंड यहां पे सेटल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये विंड कहां चलेगी, फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो हाई प्रेशर से कहां तक जाएगी, लो प्रेशर में जाएगी विंड। इज दैट क्लियर? तो अब यहां तक जा रहे थे, तो ये तो अपर एयर सर्कुलेशन है। अब जो ये यहां से यहां जाएगी, ये जो सरफेस विंड्स है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहां पे जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड चलेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। अब देखो ये अर्थ है, तो यहां से नॉर्थ हाई प्रेशर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर है। तो सबको पता है कि विंड्स जो होती है हाई प्रेशर से कहां तक जाती है, लो प्रेशर में जाती है। विंड्स कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो विंड ऐसे सीधा आना चाहिए, ठीक है। बट ये विंड सीधा नहीं होता है, बल्कि ये विंड क्या होता है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। तो ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, फॉर्म हो रहा है, और इधर की ओर बढ़ रहा है और नॉर्थ में, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्ली। अब यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में यहां पे भी विंड जा रही है, तो ये विंड क्या होगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी,
ठीक है, दिस विल मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे विंड जो होता है, ईस्टर्ली विंड जो होता है, ऊपर से जो मुड़ती है, तो मान लो ये हम नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हैं ऐसे, तो मेरा राइट साइड ये है, तो ये राइट साइड में मुड़ जा रहा है, ठीक है, इज दैट क्लियर। और जो साउथ है, तो ये साउथ जो है इधर लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, ये विंड किधर मुड़ जाता है, लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। अब ये क्यों मुड़ जाता है, इसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखो समझ में आया। तो ये है आपका हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है। तो अब समझ लो, अब ये कैसे, मैंने बोला कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, मैंने पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं, लेकिन इसको समझने के पीछे कारण ये है कि हम लोग इंडिया के क्लाइमेट को ये कैसे इफेक्ट करता है, ये देखना है ना हम लोगों को। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. तो मैंने बोला है, अभी बोला, तो ये जो होती है हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि साउथ की ओर बढ़ जाता है, और ये थोड़ा नॉर्थ इक्वेटर की ओर बढ़ जाता है। छोड़ो, अभी हम लोग इंडिया, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखना है। तो ये जो होती है साउथ, यहां से नीचे जाना चाहिए, सही है, लॉ के हिसाब से तो सीधा नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जा रहा है, विंड्स आपके जा रहे हैं। हाई प्रेशर से कहां पे जा रहा है, लो प्रेशर की ओर जा रहा है विंड्स, इज दैट क्लियर। हाई प्रेशर से कहां जा रहा है, लो प्रेशर, तो यहाँ पे एचपी लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे इक्वेटोरियल एरिया में लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से कहां जा रहा है, लो प्रेशर की ओर जा रही है, लेकिन सीधा नहीं जाती है, विंड थोड़ा राइट की ओर टिल्ट हो जाती है, राइट की ओर टिल्ट हो जाती है। क्यों, अब इसके पीछे एक फोर्स लगता है, वो कोरियोलिस फोर्स लगती है। अब ये कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, ये कोरियोलिस फोर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब समझो, इसको फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो हमारा अर्थ जो होता है कि डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सो नाउ व्हेन इट इज रोटेटिंग, तो जैसे कि मान लो कि ये जो है, मैं इंसान हूं, मेरे अर्थ में स्पीड से, अर्थ का रोटेशन काफी ज्यादा स्पीड है, तो उस स्पीड के साथ ये जो मूवमेंट है विंड का, वो क्या नहीं हो पाता है, मैच नहीं कर पाता है। तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट। तो अर्थ इधर मुड़ रही है, तो हवा इधर की ओर क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो हवाएं यहां से यहां जा रही थी, तो ये राइट की ओर मुड़ जाती है। तो जो ये हवाएं ऊपर जा रही थी, इधर मुड़ेगी, तो ये लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी, साउदर्न साइड में, ठीक है। तो ये है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है कि ये अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एक फोर्स क्रिएट होती है, तो अर्थ जो रोटेशन कर रही है, तो उस समय एक फोर्स क्रिएट हो रही है, तो वो फोर्स क्या करता है, आपके विंड्स को क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। क्योंकि मैंने बोला था कि ओशन करंट्स भी क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं रहे बेटा, वो लोग सॉलिड फॉर्म में नहीं है, इसलिए अर्थ का रोटेशन करते समय क्या बोला है मैंने, जब जैसे तेज गाड़ी से जब जाओगे और कुछ फेंकोगे, तो वो पीछे हो जाएगा ना, तो तुम आगे निकल जाओगे। तो अर्थ आगे निकल जा रहा है और विंड्स पीछे रह रहा है, या वाटर्स पीछे रह रहा है। तो करेंट्स के मामले में वाटर्स पीछे रह रहे हैं, एट द सेम टाइम विंड भी पीछे रह रहा है। तो विंड्स क्या हो जाता है, अर्थ के फोर्स जो लगता है उसको जैसे विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ा राइट की ओर मुड़ जाती है, और इसको हम लोग ईस्टर्ली विंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईस्टर्ली विंड्स बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में ब्लो करती है। इज दैट क्लियर, नाउ रिमेंबर दैट। तो ये ईस्टर्ली बोलेंगे, जो कि आपके ट्रॉपिकल एरिया में क्या करता है, ये ब्लो करता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, यस। तो अब देखो ये कैसे इफेक्ट करता है, फिर बात ये है ना, सो नाउ जनरली देखा जाए तो these winds carry very little moisture as they originate and blow over land। तो जैसे ही हमारे इंडिया में, तो अब मान लो जैसे कि इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ पे, तो जब ईस्टर्ली बहेंगे, येलो इज माई ईस्टर्ली विंड्स, ओके, तो वो इस डायरेक्शन में बहेंगे, किस डायरेक्शन में बहेंगे, ऐसे आना चाहिए, यस, इस डायरेक्शन में बहेंगे। तो जैसे ही ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर बढ़ती है ये विंड्स, तो उस समय मॉइस्चर नहीं होता है बेटा, उस समय उतना मॉइस्चर नहीं होता है। तो जब सरफेस में जाएगी तो उतना मॉइस्चर नहीं होगा, वो ड्राई विंड्स रहेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ईस्टर्ली क्या होते हैं, ड्राई विंड्स होते हैं, दे कैरी वेरी लेस मॉइस्चर। अब देखो, दे ब्रिंग लिटल और नो रेन, हेंस इंडिया शुड हैव बीन एरिड लैंड, बट इट इज नॉट सो। अब देखो,
अब देखो जो ये ईस्टर्ली जो है हम लोग ने यहां पे देखा, जो ईस्टर्ली विंड्स है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब जाएगी, ये कोल्ड है एज वेल एज ड्राई विंड्स है, ये कोल्ड एज वेल एज ड्राई विंड्स है। और कोल्ड है, ड्राई विंड है, बिल्कुल बारिश लेती नहीं है, लेके आती नहीं है, या लाएगी तो वेरी लेस रेन लाएगी। इस एंगल से देखा जाए इतना ड्राई है, तो हमारे इंडिया इसी बेल्ट में आता है। तो हमारे इंडिया क्या होना चाहिए बेटा कि एक एरिड क्लाइमेट होना चाहिए। हमारे इंडिया का क्या होना चाहिए, हमारे इंडिया का एरिड क्लाइमेट होना चाहिए। एरिड मतलब सूखी, क्योंकि ये हवाएं चल रही है, तो ये हवाएं क्या करती है बेटा कि ड्राई विंड्स है, तो ये ड्राई होने की वजह से हमारे इंडिया के जो क्लाइमेटिक एरिया है इसमें कंट्रोल करेगी। तो ये हमारे इंडिया में क्या इफेक्ट करनी चाहिए, ये हमारे इंडिया को सूखी कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड विंड्स है और ड्राई है, मॉइस्चर नहीं लेता। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है बेटा। हमारे इंडिया में मैंने बोला था शुरुआत में प्रीवियस सेशन में कि हमारे इंडिया में एक्सेप्शंस है, जो ओशनिक करेंट्स एंड वाटर जो फ्लो करती है, सॉरी वाटर नहीं, जो विंड ब्लो करती है, उसमें कुछ चेंजेस आती है हमारे इंडिया में। तो देखो इसलिए ना हम लोग इंडिया का क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। देखो ये आ गया नॉर्थ ईस्टर्ली। इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, सो माय मैप, सो नाउ इफ यू सी हमारे इंडिया लगभग ओके लगभग, तो हवाएं इधर चलती है क्योंकि डिफ्लेक्ट होता है, यस कोरिलेशन फोर्स, ठीक है। तो ये विंड जो है ड्राई होती है, तो हमारे एरिया को क्या करना चाहिए, यहां पे क्या बना देना चाहिए, एरिड क्लाइमेट। यहां पे क्या बना देता है, एरिड क्लाइमेट बना देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, एरिड क्लाइमेट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्रॉस कर दिए है, तो ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो जो ये प्रेशर विंड्स है बेटा, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। हमारे इंडिया में जो प्रेशर विंड, प्रेशर जो बोल रहे हैं अभी, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहिए, इंडिया में चलते चले ठीक है, चलता है, अच्छी बात है। और हमारे इंडिया को ड्राई क्लाइमेट बना देना चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। और कोल्ड विंड्स को एक हिमालयस रोक रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और ऊपर से ये ईस्टर्लीज जो विंड क्रिएट हो रही है, लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी इंडिया ड्राई और एरिड क्लाइमेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी इंडिया में जो कंडीशंस है किसका, प्रेशर एंड विंड का, उसका यूनिक है। काफी एक्सेप्शंस है, बोल रहे मान रहे ना, बोल रहे कि एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब हम लोग को मानना पड़ता है, लेकिन रूल तो बोल रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। लेकिन अब लोग तुम लोग समझोगे यहाँ पे, ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। तो ड्यूरिंग विंटर तो ठीक ही है बेटा। विंटर के टाइम पे क्या है कि जैसे हम लोग ने ये देखे हैं, वैसे ही विंटर के टाइम पे ऐसे ही आपके यहाँ पे चलता है। हमारे इंडिया में विंटर में हवाएं ऐसे ही चलती है, ईस्टर्ली ही चलती है। और क्या करती है कि चलो ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है नॉर्थ में। सो हाई प्रेशर इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। सो नाउ इफ यू सी, तो एक इफ यू सी द अर्थ 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास, ये लगभग इंडिया लगभग हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे तो है। तो मान लो ये 30 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और लो प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है, एलपी। तो विंटर का टाइम, इन विंटर, क्या, इन विंटर, तो इन विंटर ये रहता है सिचुएशन इंडिया का। तो विंड्स जो है हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर में ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगा, विंटर में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन विंटर जो होता है बेटा, जो ये हमारे हिमालयस है, तो हिमालयस में क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी सी यहां पे इन विंटर जो होता है बेटा, इन विंटर जो होता है, ये हिमालयस के ऊपर में क्या क्रिएट हो रहा है, आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये बेल्ट में क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। यहां पे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमेशा पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड जाएगी, तो साउथ पार्ट में क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाती है, विंटर की ओर। लेकिन समर में क्या होता है बेटा, देखो अब विंटर में तो ठीक है,
विंटर में तो इसी लॉ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब समर में क्या होता है बेटा, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब समझ रहे बात को। अब क्या होता है कि अब जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे एक और स्लाइड बना देते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। जैसे कि इन विंटर क्या होता है बेटा, अब लेट्स टॉक अबाउट विंटर। अरे यार, आई वांट टू ट्राई टू मेक अ मैप ऑफ इंडिया। सो इन विंटर क्या होता है, ओके समवट लाइक दिस, ओके। अब इंडिया जैसे कि हमारा क्या है 37 डिग्री नॉर्थ एक एवरेजली और 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ऐसा ही है, ठीक है। 37 और 38 ऐसा ही कुछ आ रहा है, यस 47 समथिंग, ओके। तो अब जैसे कि अब विंटर, समर में तो कोई दिक्कत नहीं है, समर में नीचे जा रहा है, लेकिन इन विंटर इंडिया में क्या होता है देखते हैं। इन विंटर इंडिया में क्या होता है बेटा कि इंडिया में जो होता है, जो ये रीजन है, यहां पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये एरिया में क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर, ठीक है। यही बात कहा गया है। तो देखो, इन द समर द प्रेशर डेवलप्स ओवर इंडियन एशिया एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सॉरी, ये जो होना चाहिए, ये इन विंटर तो हम लोग बोल दिए, लेकिन ये जो होना चाहिए इन समर का बात कर रहे। इन समर, ओके, इन समर क्या होता है कि हमारे जो अरे अगेन आई वेंट, ओके, आई ऑलमोस्ट मेड एवरीथिंग रॉन्ग, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए हम। सो इन विंटर ही है, ये विंटर का ही सिचुएशन है, और इन समर ये होना चाहिए, और इन समर क्या होता है कि हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये लो प्रेशर जब क्रिएट होती है तो इसका मतलब यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होती है, नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, विंड कैसे ब्लो करता है, लो प्रेशर से उठेगी, हाई प्रेशर की ओर से हो जाएगी, और हाई प्रेशर से विंड क्या होगी, सरफेस में क्या करेगी, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। ये सब नो। अब यही है सिचुएशन, यूनिक केस इंडिया का, समझे मैंने कि इंडिया का यूनिक केस ये है, ड्यूरिंग विंटर इंडिया में हाई प्रेशर बनती है नॉर्थ में। इंडिया के नॉर्थ में विंटर के टाइम पे क्या होता है, हाई प्रेशर बनती है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि हाई प्रेशर से क्या हो रहा है, लो प्रेशर की ओर बढ़ रहा है। और हम लोग का जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट रखा था, ये कॉन्सेप्ट जो रखा था, हाई प्रेशर ऊपर बन रही है, लो प्रेशर यहाँ पे बन रही है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है विंड। तो विंटर में यही होता है कि इन विंटर इंडिया में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या जाता है, विंड जाती है विंटर में। लेकिन इसीलिए हमारा इंडिया का एयर सिस्टम एंड प्रेशर एंड विंड्स थोड़ा यूनिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में समर में क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल होता है, ठीक है। अब कंप्लीट रिवर्सल मतलब उल्टा, जहां पे हाई प्रेशर बन रहा था वहां पे लो प्रेशर बनेगा, और जहां पे लो प्रेशर बन रहा था वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। जैसे कि इन समर क्या होता है, अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यही है कि समर के महीने में कि ये सारे रीजन जो है इंडिया का, और इंटरनल एशिया की ओर देखा जाए तो ये एरिया में क्या बनता है, लो प्रेशर, जो कि उल्टा है विंटर में। विंटर में क्या बन रहा था, विंटर में ये एरिया में हाई प्रेशर बन रहा था और नीचे में लो प्रेशर बन रहा था। अभी समर के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर क्यों बनता है, हाई प्रेशर क्यों बनता है, वो हम लोग जब इंडिया का मानसून पढ़ेंगे, तो इंडिया का मानसून जब पढ़ेंगे, इंडिया का मानसून, तब उस समय देखेंगे कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट क्यों होती है। बस अभी के लिए इतना समझो, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होती है समर के महीने में, ठीक है। तो समर के महीने में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होती है, और साउदर्न पार्ट हमारे इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई प्रेशर। तो सबको पता है कि हाई प्रेशर से विंड कहाँ ब्लो करती है,
क्या करती है, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगी। तो अब क्या होगी, उसीलिए हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, मानसून मतलब क्या है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, यानी कि विंड सिस्टम में क्या आ रहा है, कंप्लीट रिवर्सल आ रहा है। जो नॉर्थ से साउथ की ओर, जो नॉर्थ में हाई प्रेशर से साउथ की लो प्रेशर में जा रही थी विंड, वो समर में क्या होगी, समर में नॉर्थ में लो प्रेशर बनेगी और साउथ में क्या बनेगी, हाई प्रेशर बनेगी। तो वो कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा, जो ऊपर से नीचे विंड आ रही थी अब क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएगी। तो दिस कॉजेस अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द समर। अब समर के टाइम पे जो विंड्स ऊपर से नीचे आ रही थी, अब वो कंप्लीट रिवर्सल होके क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। सो सबको पता है हाई प्रेशर से क्या जाती है, लो प्रेशर में जाती है। तो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में क्या बनेगी, हाई प्रेशर बनती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, ऊपर इंडिया की ओर, ठीक है। दीज, अब जो ये ऊपर की ओर हाई प्रेशर से समर में चलेगी, दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। अब these they gather moisture and bring widespread rainfall over the rainfall of mainland of the India। अब ये हवाएं जो साउथ इंडिया में क्रिएट हो रही है, हाई प्रेशर जब बनेगी साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जब हाई प्रेशर बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर बनेगी तो यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल होगी। अब हाई प्रेशर से यहाँ पे साउथ, तो ये विंड जाने लगेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये साउथ है और वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून। और ये साउथ वेस्ट मानसून जो है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जो है बेटा, समुद्री इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, तो ये हवाएं अकेले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी जाते हैं ऊपर की ओर, अपने साथ पानी लेके जाते हैं, मॉइस्चर। तो इसीलिए ये एरिया में क्या करता है, ये विंड्स मॉइस्चर लाता है और रेनफॉल लाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो ये प्रेशर एंड विंड कैसे हमारी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पे ट्विस्ट ये है, जबकि यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए और जबकि यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए, वो समर में उल्टा हो जाता है। समर में नीचे हाई प्रेशर बनता है और ऊपर लो प्रेशर बनता है। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनती है, वो हम लोग इंडिया के मानसून में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझो, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लेकिन अब मानसून जब पढ़ेंगे तो ये मानसून हवा के बारे में अलग से पढ़ना है, तो तब हम लोग ये क्लियर करेंगे कि यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ेंगे एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, ये हमारे देश के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। अपर सर्कुलेशन देखते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट का। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि सुनने में आया है कि यहाँ पे बंगाल के खाई में बहुत बड़ा साइक्लोन आया है। तो जब साइक्लोन आती है तो इंटीरियर पार्ट में क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो लाइक दैट वे, इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट, दिस मच फॉर टुडे। I hope you all understood. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.